हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे करंट सिनेरियो क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम या चैलेंज आप फेस कर रहे हैं तो वो क्या है, एंड प्रोबेबल आउटकम क्या हो सकती है। सो शुरू करते हैं। फॉर जेनरस लियो आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leos. Current scenario, challenge क्या है, past, future, conscious mind क्या कह रहा है, subconscious mind में क्या है, दिल क्या चाहता है, external factors, hopes and fears, 2 cards, okay, and final outcome. All right, bottom of the deck, Leos, 7 of Pentacles. अपने डिसीजन को आप असेस कर रहे हैं, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने नहीं किया। ये करियर से रिलेटेड डिसीजन हो सकता है, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो पेंटिकल्स मनी से रिलेटेड डिसीजन हो सकता है, फ्यूचर से रिलेटेड हो सकता है, करियर चॉइस या प्रोफेशन से, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस डिसीजन हो सकता है। आप थोड़े से डबल माइंडेड हो रहे हैं या फिर क्रॉस चेक कर रहे हैं कि मैंने डिसीजन तो ले लिया, क्या सही था, क्या ये बेस्ट डिसीजन था। सो आप थोड़ा चेक कर रहे हैं शायद अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। ओके, करंट सिनेरियो, फर्स्ट कार्ड वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, यहाँ पर थोड़ा सा हम डिफेंसिव मोड में लग रहे हैं, एंड 7-7 की एनर्जी है यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी कुछ डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हैं, आपने कुछ डिसीजन लिया है, एंड उस डिसीजन की वजह से जिस पाथ पे आप आगे बढ़े हैं, जो डायरेक्शन आपने लाइफ में पकड़ी है, उसमें शायद कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जिसको देख के आपको लग रहा है कि क्या मैंने सही किया, क्या मैंने जिस टाइम पे जो डिसीजन लिया है, क्या वो टाइम सही था, या क्या वो डिसीजन सही था, क्या वो चॉइस सही थी। सो यस, थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहे हैं। आई फील दैट इज व्हाट आई फील। चैलेंज या ऑब्स्टिकल, वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी। मैंने कहा था कि करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, एंड यहाँ पर भी ये पर्सन कुछ स्ट्रगल कर रहा है। ये कह रहा है सही है, नहीं है, कुछ बैलेंस इसका ऑफ है। देयर इज सम काइंड ऑफ अ मेंटल स्ट्रगल। मुझे लग रहा है मेंटल स्ट्रगल है, क्योंकि आप अपने ही चॉइस को या डिसीजन को डाउट कर रहे हैं। समथिंग यू हैव डन इन द पास्ट, रीसेंट पास्ट में कुछ आपने डिसीजंस लिए हैं, चॉइसेस ली हैं, अपनी लाइफ को कुछ एक डायरेक्शन दी है, लेकिन अब आप थोड़े से डबल माइंडेड हैं, डाउट में हैं। लेट्स सी पास्ट। वी हैव द 9 ऑफ कप्स। सो पास्ट में यहाँ पर कुछ विश फुलफिलमेंट दिख रही है, हैप्पी फेस दिख रहा है। सो पास्ट में कोई बड़ी हैप्पी न्यूज़ या कुछ खुशखबरी, कुछ सेलिब्रेशन मोड पे आप रहे हैं, बट उसके बाद शायद आपने उसके फॉलो अप में कुछ डिसीजन लिया है, बट नाउ यू आर स्ट्रगलिंग टू जस्टिफाई इट कि मैंने ये डिसीजन लिया है और वो सही है। सो वो जस्टिफाई आप दूसरों को करने से पहले खुद ही को नहीं कर पा रहे हैं। फ्यूचर, we have the magician. Look at this, you have the power, you have the complete control. सो लियोज, यहाँ पर ये जो टेबल पे एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, चारों एसेस इस मैजिशियन के पास हैं। ओके, एंड ये ऊपर हायर कॉन्शियसनेस या यूनिवर्स की एनर्जी चैनल कर रहा है। ओके, सो एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे ग्राउंड की तरफ है। सो ये पर्सन चैनल कर रहा है
डिवाइन एनर्जी अपनी लाइफ में मिरेकल्स चैनल कर रहा है, ओके, मैनिफेस्ट कर रहा है रादर। सो यस, आई फील आप वो पावर रखते हैं कि जो भी आपने डिसीजन लिया है आपको वो क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिसीजन ले लिया आपने सोच समझ के लिया है, एंड फ्यूचर में भी मैजिशियन मोड में दिख रहा है कि आप बिल्कुल कंट्रोल में हैं अपनी लाइफ के, ओके। सो अभी अगर आपको कुछ लोग ऐसे डाउट में डाल रहे हैं या कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से आप थोड़ा सोच रहे हैं दोबारा से कि क्या मुझे करना चाहिए था, तो द आंसर इज़ येस, ओके। बिकॉज फ्यूचर में मुझे लग रहा है, पास्ट में भी आप इस हैप्पी मोड में थे, फ्यूचर में और ज़्यादा यहाँ पावर एंड कंट्रोल आप एक्सपीरियंस करेंगे, ओके। सो प्रेजेंट में बस ये जो डाउट चल रहा है इसको छोड़ दीजिए, लेट इट बी, ओके। टाइम के साथ अपने आप ये जो भी आपकी फीलिंग्स अंदर चल रही हैं वो सेटल हो जाएंगी। मे बी इट्स जस्ट दैट आप खुद को एक न्यू बिगिनिंग देना चाहते हैं, सो उसको लेके थोड़ा सा एप्रीहेंशंस होती हैं, एंग्जाइटी होती है, वो हो सकता है, ओके। बिकॉज यहाँ ये एसेस की मैंने बात की, एसेस आर ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। सो लाइक आई सेड, करियर में ये कुछ आपने बड़ी चॉइस, बड़ा डिसीजन लिया है, बट ये जो भी है ये एक नया पाथ है, नई चॉइस है, न्यू बिगिनिंग है, एंड आप अच्छा ही करेंगे उसमें, आप मैजिशियन मोड में हैं, ओके। सो यस, मिरेकल्स एंड मैजिक, पीछे भी यहाँ विश फुलफिलमेंट दिख रहा है, एंड फ्यूचर में आप खुद यहाँ पर मैजिक बना रहे हैं, आप मैजिशियन हैं। सो डाउट नहीं करना है, दैट इज़ द पॉइंट। कॉन्शियस माइंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, चार्ज्ड है, अगेन पेज बिगिनर, ओके। यहाँ पर मैंने कहा था एसेस न्यू बिगिनिंग्स दिखा रहे हैं, सो यहाँ पर भी ये पेज बिगिनर की एनर्जी में है, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है जो कि सिंबलाइज करता है पैशन को, डेडिकेशन को, डिटर्मिनेशन को, पॉजिटिविटी को। यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं, कुछ एक नया इंटरेस्ट आप परस्यू करना चाहते हैं, एंड बहुत पैशनेटली परस्यू करना चाहते हैं। सो आपका दिल बिल्कुल मतलब फोकस्ड है किसी चीज़ पे, एंड बहुत पॉजिटिवली फोकस्ड है, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, ओके। सो ये न्यू बिगिनिंग आप इतना लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि उसका मतलब यही हो सकता है कि वो पॉजिटिव है और वो चीज़ आपको खुशी देने वाली है। सो डाउट नहीं करना है, जो चीज़ हमें खुशी दे सकती है, पोटेंशियल रखती है खुशी देने का, सो उस चीज़ को तो कभी रिग्रेट करना ही नहीं चाहिए, एंड रिग्रेट तो यहाँ बात ही नहीं बनती है, सवाल ही नहीं बनता है रिग्रेट करने का। बट डबल माइंडेड, कुछ दो बार सोचने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। सबकॉन्शियस माइंड, 2 ऑफ कप्स, लुक एट दिस। सो सबकॉन्शियस माइंड में कोई एक लविंग कनेक्शन, आपके पार्टनर, आपके लवर, आपके स्पाउस, उनकी भी खुशी बैक ऑफ द माइंड वो भी चल रही है, कि समहाउ जो भी आप कर रहे हैं, जो भी डिसीजन या चॉइसेस आप लेते हैं, उसमें समहाउ बैक ऑफ द माइंड ये पर्सन का बेस्ट इंटरेस्ट भी होता है, ओके। कि मैं ये डिसीजन ले रही हूँ, क्या उनके लिए सही होगा, या मैं ले रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, क्या उनके लिए सही होगा, क्या वो खुश होंगे, क्या वो प्राउड होंगे। सो यस, किसी के बारे में आप बहुत सोचते हैं जो भी आप करते हैं। दिल क्या चाहता है? वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिल बिल्कुल रश्ड एनर्जी में है, अगेन 7 एंड बैक बॉटम ऑफ द डेक 7, सो 777 आ गया। यस, दिल चाहता है कि ये जो न्यू बिगिनिंग है ये जल्द से जल्द हो। आई फील यू आर इन अ हरी। दिल चाह रहा है किसी एक सिचुएशन से भाग निकलना, किसकी तरफ? ये न्यू बिगिनिंग की तरफ। सो यस, किसी चीज़ को लेके यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, लुक एट दिस। सो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स बनना चाह रहा है। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स में मुझे लग रहा है कि आपका ही ये फोकस, आपका ही ये कॉन्फिडेंस आपको इस स्टेटस पे लेके जाएगा, ओके। जो अभी
थोड़े से आप डाउटफुल हो रहे हैं, वो इन द नियर फ्यूचर आप ही की पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से एंड फोकस्ड अप्रोच की वजह से आप खुद को कंट्रोल में पाएंगे. ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी. कंट्रोल यहाँ भी दिख रहा है, मैजिशियन मोड पे भी ये मैजिशियन पूरे कंट्रोल में है. होप्स एंड फियर्स, we have the 5 of cups and the judgment. So hopes and fears, यहाँ पर मुझे लग रहा है you fear being judged somehow. जो भी मैंने यहाँ पर भी कहा था कि जो भी आप कहते हैं, करते हैं, सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, चूज़ करते हैं, आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड होता है कि वो क्या सोचेंगे, उनको कैसा लगेगा, क्या मैं सही हूँ, what will this person have to say about it, will this person be proud of me. So जो भी आप कर रहे हैं यहाँ, जजमेंट एंड 5 ऑफ कप्स, आई फील वही है होप्स एंड फियर्स कि इस पर्सन को डिसअपॉइंट तो नहीं मैं कर दूंगा या कर दूंगी. यू फील जज्ड. हर चीज़ में आई फील आप सीख करते हैं वैलिडेशन, कि सामने वाला आपको बताए कि यस आपने सही किया, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम हैप्पी फॉर यू. सो वो वैलिडेशन आप सीख करते हैं एंड इसीलिए आप डरते हैं कि अगर वो वैलिडेशन नहीं मिली, वो पॉजिटिविटी नहीं मिली सामने वाले से भी, तो फिर ये चॉइस, ये डिसीजन बेमानी होगा, बेमतलब. सो आई फील इम्पॉर्टेंट आपके लिए यही है, इस पर्सन की वैलिडेशन, इस पर्सन की तरफ से वैलिडेशन. ओके, फाइनल आउटकम वी हैव द 4 ऑफ कप्स. सो 4 ऑफ कप्स यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको थोड़ा सा खुद पे आई फील ध्यान देने की ज़रूरत है. पहली बात तो something to do with drinking. Leos, I am getting drinking because ये person already I feel ये 3 कप्स पी चुका है. अब इसको ये 4था कप ऑफर हो रहा है तो ये मना कर रहा है. ओके, यहाँ आर्म्स क्रॉस्ड हैं, दैट मीन्स डिफेंसिव पोजीशन है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए. तो आई फील यहाँ पर एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए लियोस, व्हेन टू से नो, किस चीज़ को और कब मना करना है, क्या आपकी लिमिट है और लिमिट क्रॉस नहीं करनी है. एंड यहाँ पर अगर कुछ खाने पीने को लेके, स्पेशली ड्रिंकिंग को लेके अगर कुछ ओवरबोर्ड जा रहे हैं आप, तो यहाँ पर थोड़ा सा आई फील कंट्रोल करने की ज़रूरत है इस चीज़ को. आई फील यहाँ पर भी फॉर दैट मैटर, पीछे मैंने कहा था विश फुलफिलमेंट दिख रही है, 9 ऑफ कप्स, तो पीछे भी सेलिब्रेशन के नाम पे शायद काफ़ी पीना पिलाना हुआ है, मे बी यू नो टू एन अनहेल्दी एक्सटेंट. सो यहाँ पर अब आपको देखना है कि हेल्थ कम्स फर्स्ट. ये सारे डिसीजन मुझे लग रहा है फाइनल आउटकम ये कह रही है कि आप सब कुछ अच्छा कर सकते हैं. जो भी आप सोच रहे हैं अच्छा सोच रहे हैं, जो करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे. फाइनली ये बैलेंस आप मेंटेन करेंगे लाइफ में. ओके, अचीव करेंगे. लेकिन हेल्थ कम्स फर्स्ट. ओके, हेल्थ अगर साथ ना दे तो बाकी सारी चीज़ें फिर पॉइंटलेस हो जाती हैं और संभाली वैसे भी नहीं जाती हैं. सो आई फील हेल्थ कम्स फर्स्ट. समहाउ मुझे ये मैसेज मिल रहा है लियोस कि बाकी सब सही है, आपको बिल्कुल डाउट करने की ज़रूरत नहीं है. बट आई फील ये यहाँ पर जो मैंने कहा था डिफेंसिव पोजीशन एंड इम्बैलेंस, ये हेल्थ में हो सकता है. ओके, बाकी सारे फैक्टर्स सही जाएंगे जिनको आप डाउट कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ को आप डाउट नहीं कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो चीज़ आपको प्रॉब्लम दे सकती है. सो आई फील ये ब्लाइंड स्पॉट अपना देखना है कि क्या चीज़ कुछ अपने रूटीन में या तो डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है, कुछ फिटनेस को लेके अगर आपको कुछ करने की ज़रूरत है बेटर, वो आप फॉलो कीजिए. एंड डाइट एंड ड्रिंकिंग, क्या आप खा रहे हैं, क्या बॉडी में डाल रहे हैं, किस तरह के लिक्विड्स डाल रहे हैं, आई फील दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
सो पॉइंट यही है कि फोकस जहाँ है वहाँ सब कुछ ठीक है, वहाँ फोकस की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ आप फोकस नहीं कर रहे हैं, आई फील वहाँ दैट इज़ वेयर ये फाइनल आउटकम का कार्ड कह रहा है, ध्यान वहाँ दो। ओके, सो अपनी हेल्थ पे एंड वेल बीइंग पे आई फील उसको प्रायोरिटी रखना है। बाकी सब कुछ एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। मैजिशियन मोड में है आप, फिर तो डाउट ही नहीं करना है खुद को। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज। आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।